ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 17 है। 50वें सूत्र तक हमने विचार किया है। जीवात्मा के बंधन के क्या कारण हो सकते हैं उसको लेकर के चर्चा हो रही है। उस चर्चा के बीच में बहुत सारे कारण प्रस्तुत किए थे। उन सब कारणों का निषेध किया है, खंडन किया है। पिछले पाठ में गति को लेकर के प्रश्न किया था, गति विशेष के कारण से जीवात्मा का बंधन होता है क्या? तो उत्तर दिया है, जीवात्मा में गति नहीं होती है। अब गतियां अनेक प्रकार की होती है। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा कि कितनी प्रकार की गतियां होती है। तो यहाँ गति जीवात्मा में नहीं होती है, ये गतियां अनेक प्रकार की होती है। तो जिस गति का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है वह गति है परिणाम रूपी गति। परिणाम अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन रूपी गति नहीं होती है। अपने आप में जो परिवर्तन होता है, जैसे कपड़े में परिवर्तन होता है, नया कपड़ा पुराना हो जाता है, नया घड़ा पुराना हो जाता है, नया मकान पुराना होता है। सृष्टि भी पुरानी होती है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो पुरानी नहीं होती है, अर्थात बदलती नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है? तो ये सारा का सारा संसार परिवर्तनशील है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं वेद भाष्य में, ये परिवर्तनशील है ये संसार, पर आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी परिवर्तन को यहाँ परिणाम बोला जाता है। परिणाम रूपी गति जीवात्मा में नहीं है। क्यों? वो निष्क्रिय है, मतलब ऐसी क्रिया नहीं होती है, परिणाम रूपी क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको निष्क्रिय बोला है। हाँ, वैसे तो जीवात्मा में गति होती है, देशांतर गमन की गति होती है। एक देश को छोड़ के दूसरे देश को प्राप्त होता है, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। तो देशांतर गति जीवात्मा में है, परिणाम रूपी गति नहीं होती। ये पीछे हमने समझा है। तो आइए, पृष्ठ संख्या है 50, सूत्र संख्या 51, 52, 53, 54, 4 सूत्रों को एक साथ किया है। पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत। गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात् अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे। अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। निर्गुणादि श्रुति विरोधः च इति। ये 4 सूत्र हैं। एषां सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति। इन 4 सूत्रों में एक रूपता है। ये चारों सूत्र मिलकर के एक विषय को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इन 4 सूत्रों की एक वाक्यता है। पहला 51 सूत्र को लेकर के बताया जा रहा है, या खलु तद विषये अधमा गति श्रुति। पीछे गति को लेकर के भाष्यकार ने अधम गति उत्तम गति जो बोला है ना, तो यहाँ पर भी या खलु तद विषये अधमा गति श्रुति, इतना अंश जो है ना, ये उचित नहीं है उनका। क्योंकि अधम गति उत्तम गति तो आत्मा की होती है, देशांतर गमन तो होता ही है। हम नरक में प्रविष्ट होते हैं, वो अलग गति है। अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, उत्कृष्ट उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, पीछे चर्चा हुई है। तो ये वाक्य तो ठीक नहीं है। पर इसी वाक्य के अनुसार मंत्र भी उन्होंने प्रमाण के रूप में दिया है। मंत्र तो ठीक है, तो मंत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं।
असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये बहुत महत्वपूर्ण यजुर्वेद के 40वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। ते लोका लोक शब्द लोकों के लिए भी आता है, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, इस तरह का। और लोक जो है मनुष्यों को भी बोला जाता है। लोकरी दर्शने एक धातु है, उसे लोका शब्द बनता है। तो जो देखता है, जो दर्शन करता है, उसको लोक कहते हैं। तो आत्माओं को यानी हम सब मनुष्यों को भी लोका कहते हैं। ते लोका, वे लोग, लोका का मतलब है वे लोग, वो मनुष्य, असुरिया नाम, नाम निश्चित रूप से, ये निश्चय अर्थ को बताने के लिए नाम आया है। ते लोका, वे लोग कैसे हैं? असुरिया नाम, वे असुरिया कहलाते हैं। असुरिया उनको कहते हैं जो अत्यंत स्वार्थी होते हैं। देखिए जी, आप लोग स्वार्थी है या नहीं है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप स्वार्थी है या नहीं है, यदि मेरे से कोई पूछे, मैं तुरंत उत्तर दूंगा, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूं। स्वार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेरा स्वार्थ यह है कि मेरे को मुक्ति चाहिए, ये स्वार्थ है मेरा। मैं मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा स्वार्थ है। और जो परिवार के लिए कुछ भी करता है, अपने शरीर के लिए कुछ भी करता है, अपने आप के लिए कुछ भी करता है, मुक्ति उद्देश्य नहीं है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो भी एक स्वार्थ है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। आप में भी अलग अलग स्वार्थ हो सकते हैं, पर मेरा स्वार्थ मुक्ति है। चलो हम दो विभाग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं। एक वो स्वार्थ है जो मुक्ति का है, और मुक्ति का स्वार्थ जिसको नहीं है, उसके स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं। उन सबको एक ही कैटेगरी में रखते हैं। तो अब मैं नाम दे रहा हूं, घटिया स्वार्थ और उत्तम स्वार्थ। एक घटिया स्वार्थ है और एक उत्तम स्वार्थ है। घटिया स्वार्थ वो होता है जब अपने परिवार को ध्यान में रख करके चलता है, उसके लिए परिवार मुख्य होता है, संसार जाए भाड़ में। ये एक स्वार्थ है। और उत्तम स्वार्थ होता है कि मेरा कोई परिवार नहीं, सारा संसार मेरा परिवार है, मैं सबके लिए वैसे ही करूंगा, सबके लिए मेरे लिए एक जैसा है। धर्म धर्म है, न्याय न्याय है। जो न्याय होगा वो सबके लिए करूंगा, जो धर्म होगा जो सबके लिए करूंगा। मेरी रिश्तेदारी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। हाँ, यथा योग्य करूंगा। यह है उत्तम विचार। तो असुरिया उनको कहते हैं जो घटिया स्वार्थ को लेकर के जीते हैं। जैसे लोक में बोला जाता है ना कि किसी को मिले ना मिले, मेरे को मिलना चाहिए। अगर टिकट लेने के लिए जाओ तो टिकटों की कमी है, तो मन के अंदर क्या विचार चलता है? बस मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को जाना है, मेरे को मिलना चाहिए, बस मेरे को मिलना चाहिए, जाना है, मेरे को जरूरी है, बहुत जाना है, मतलब जाना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? मेरे को मिलने का मतलब दूसरे को मिले नहीं, सीधी सी बात है। मेरा नंबर लग जाए, ये एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे सब जगह होगा। मेरे को मिले, दूसरे को मिले ना मिले, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे परिवार को मिलना चाहिए, सब कुछ जो भी है मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो सोचूंगा, इसी को तो घटिया स्वार्थ कहते हैं। कोई ऐसा, मेरे को देखो जी, मेरे को मिले ना मिले, बाकी इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर इन सबको मिलने के बाद मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, ले लूंगा, लेकिन पहले इनको मिलना चाहिए।
जाना जरूरी है, कोई बात नहीं, बाद में जाऊंगा। काम नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कभी होगा। इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में होगा। इस जन्म में नहीं हो सकता, अलग अगले जन्म में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। जब इतने जन्म लेकर के आया हूं, जन्म जन्मांतरों से जन्म लेता ही आ रहा हूं, तो आगे भी ले लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए बहुत त्याग चाहिए, इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए, तभी तो वो ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। तो असूरिया उनको कहते हैं जो प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं जो प्राण पोषण में तत्पर रहता है, अर्थात अपने आप को देखता है व्यक्ति, दूसरे जाए भाड़ में, अपने आप को सामने रखता, अपने प्राणों को जीवित रखना चाहता है। मैं नहीं मरना चाहता, बाकी सब मरे, मेरे क्या मतलब है। इसको कहते असूरिया। ते लोका, ऐसे वो लोग अंधेन तमसा आवृता, वो अंधकार रूपी तमस से आवृत हैं। ते लोका, ऐसे जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वे लोग अंधेन तमसा आवृता, वे अंधकार रूपी तमस से ढके हुए हैं। उनके मन पर अंधकार ढका हुआ है, उनके दर्पण पर जो है ना धूल जमा हुआ है, उनको यथार्थता नहीं दिखती है, अयथार्थता ही दिखती है, असत्य दिखता है, वैर ही दिखता है, द्वेष ही दिखता है, हिंसा दिखती है, झूठ दिखता है, चोरी दिखती है, व्यभिचार दिखता है, परिग्रह दिखता है। वो असुर होते हैं क्योंकि वो अंधकार रूपी तमस से ढके हुए, अर्थात अज्ञान रूपी तमस से ढके हुए, मूर्खता रूपी तमस से ढके हुए। तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, ऐसे वो लोग जो अंधकार रूपी मूर्खता से अज्ञानता से ढके हुए हैं, प्रेत्या, मरना तो पड़ेगा एक दिन, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, प्रेत्य का मतलब मर करके, अपि गच्छन्ति, और वो ऐसे जगह जाते हैं जिस अंधकार से ढके हुए रहते हुए, जिस मूर्खता अज्ञानता से जो काम करते हुए आ रहे थे, और वो जब मर जाएंगे तो फिर ऐसे लोग को जाएंगे, ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां अत्यंत अंधकार हो। हाँ जी, अत्यंत अंधकार का मतलब है ये जो टॉयलेट के अंदर वो सीवर होता है, जो मल जाने का द्वार होता है, मल जिसमें जाता है, मल जिसमें जाके रहता है, वहां भी तो कुछ प्राणी रहते होंगे ना, होंगे क्या, रहते हैं ना, वो भी हमारे भाई है, याद रखना। किसी जन्म में आपके भाई भतीजे आदि कुछ तो होंगे ही, मेरे भी रहे होंगे, चिंता मत करना। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो भी एक जीवन है। ऐसे अत्यंत अंधकार में, ऐसे अत्यंत निकृष्ट अवस्था में जाकर के जन्म होगा जो केवल प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं। ये के च आत्मानः आत्महनः जना, ये ऐसे लोग होते हैं जो आत्महनन करते हैं। ये के च आत्महनः जना, जो लोग आत्महनन करते हैं। आत्महनन समझते हैं, आत्मा को कहाँ मार सकते हैं, आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा को मारते हैं। ये लोग, आत्मा तो मरता नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये तो आप बहुत सुनते ही हैं। आत्मा का हनन कैसे होगा, लेकिन ये आत्मा हनन कह रहे हैं। वेद साक्षात कहता है ये आत्मा का हनन करते हैं। तो आत्मा का हनन का मतलब है आत्मा की जो इच्छा है उसको मारते हैं। जो आत्मा जिसको स्वीकार नहीं कर सकता वही करते हैं। आत्मा जिसको स्वीकार करता है ना, उसको स्वीकार नहीं करते। वो आत्मा नहीं चाहती है, आत्मा नहीं चाहता है ऐसा करना, क्यों जी, उसी को करते हैं वो लोग। यह है आत्मान, आत्मा की आवाज को वो मारते हैं। आत्मा की जो आवाज होती है ना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उस आवाज को मारते हैं। हाँ जी, अलार्म लगा के सो जाते हैं ना बच्चे लोग आजकल के। हाँ, कल जो है ना 2 दिन के बाद एग्जाम है,
मॉम मेरे को जल्दी उठाना, इतने बजे जरूर उठाना, और अलार्म भी लगाया, अलार्म बजता है, बंद करते हैं। बंद करते नहीं करते हैं? वो बाहर के अलार्म को बंद करते हैं और हम लोग जो है अंदर के अलार्म को बंद करते हैं। हमारे अंदर से अलार्म बजता है, मत करना मत करना, लेकिन उसको हम दबाते हैं। तो आत्मा की आवाज को जो दबाते हैं, इसको कहते हैं आत्महनन। तो जो आत्महनन करके जो स्वार्थों की पूर्ति करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं, असत्य आचरण करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, सारे गलत कर्म करते रहते हैं, वो है आत्महनः जना, वो आत्मा को मारने वाले लोग हैं। ये अत्यंत अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये भी एक गति है। फिर आगे लिखा है पापेन पापम लोकम नयति। वो नहीं लिखा दूसरी बात, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। ये प्रश्नोपनिषद का उदाहरण दिया है। पापेन पापम लोकम नयति, पाप कर करके, पापेना पाप से या पाप करते हुए, पाप के द्वारा, पापम लोकम नयति, पाप लोक को ले जाता है व्यक्ति, अपने आप को पाप लोक में प्रवेश कराता है। क्योंकि जब कर्म ही ऐसा किया तो जाएगा कहाँ? आप लोग सुनते हैं ना, नरक होता है एक, जिसमें तेल में तला जाता है, उसमें ये होता है। बड़ी अच्छी कल्पना की है लोगों ने, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आत्मा को तलते हैं, शरीर को तलते हैं जी। आत्मा तो जला नहीं सकता है ना आत्मा को। ये कल्पना करने वालों ने पता नहीं कौन सी बुद्धि से कल्पना की है कि शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, आत्मा जा रहा है, उस आत्मा को वहां कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर तलते हैं, तो उससे क्या होगा? कभी सोचा है लोगों ने? आत्मा को तेल के कढ़ाई में, गर्मा गर्म तेल में, खोलते हुए तेल में आत्मा को तलेंगे तो आत्मा तल जाएगा। शरीर तो है ही नहीं है, शरीर तल सकता है, शरीर तो समाप्त हो गई यहीं पर, सबको पता है ये बात। लेकिन जब आत्मा जाती है या जाता है तो उस आत्मा को कढ़ाई के तेल के अंदर तलेंगे तो आत्मा का होगा क्या? न दहति पावकः, पढ़ा है ना आपने, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः। अग्नि जो है उसको जला नहीं सकती, तो तला हुआ जो, खोलता हुआ जो तेल है उसमें क्या है तो अग्नि तो है वहां पर। उस अग्नि, वो अग्नि आत्मा को वो जला नहीं सकती है। फिर क्या चिंता करना है? फिर कौन सा वो नरक है जहां आत्मा तलता है? या और भी बहुत सारी कल्पनाएं की है ना वहां पर। थोड़ा सा देखिएगा आत्मा को लेकर के, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो कल्पना भी करो तो थोड़ा अकल से करना चाहिए आदमी को। क्यों जी? कल्पना भी करे, थोड़ा अकलमंद होकर के थोड़ा कल्पना करे तो अच्छी बात है। खैर, तो अब देखिएगा, आत्मा ऐसे लोक को जाता है, ऐसे पाप लोक, वो तो पाप लोक का जहां दुख हो, जहां दुख ही दुख हो। पैदा होते ही कोई भी फैसिलिटी उसको नहीं मिल रही है, मतलब कोई भी उसके लिए कुछ वो ऐसी सुविधा ही नहीं मिल रही है। पैदा तो हुआ है, चाहे वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हो या कुत्ता गधा घोड़ा सुअर के रूप में, जैसे भी पैदा हुआ हो, वो अपने अपने योनि के अनुसार उसको जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहे। फिर देखना क्या हालत होगी। एक बार कभी अपने आप को हुआ करके देखा है कि मैं ऐसे स्लम जगह पर पैदा हुआ हूं? क्यों जी? मतलब ऐसी जगह पैदा हुआ हूं जहां पैदा होने के बाद में मेरे को पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, दूध पिलाने के लिए माँ के अंदर दूध ही नहीं आ रहा है, पैदा तो हुआ दूध ही नहीं मिल रहा है, बाहर से भी नहीं मिल रहा है। ऐसे जगह अपने आप को कल्पना करके देखिएगा कितना अंधकार होता होगा। जी सकते हैं आप ऐसे जाकर के एक दिन, एक्चुअल में, वास्तव में जाकर के जीना एक बार। भयंकर अंधकार है। तो पापे ना, पाप करके पाप लोक को जाता है, अर्थात ऐसे जगह जन्म लेता है जहां कोई सुविधा नहीं है, वहां के लोग सब पाप करने वाले होंगे। फिर आगे कह रहे हैं सा उपाधि योगात आकाशवत। तो उपाधि उपधानम आश्रय, उपधानम आश्रय उपाधि। उपाधि का मतलब होता है उपधानम, अर्थात आश्रय। जो आश्रय होता है ना, जिसका आश्रय लेकर के हम जीते हैं ना, उसको उपाधि कहते हैं।
हाँ जी, रूप जी LLB, ये LLB क्या है? उपाधि है। PhD ये क्या है? उपाधि है। उसके आश्रय से हम जीते हैं, उपाधियों के आश्रय से हम जीते हैं। चिंता मत करना, और भी आश्रय दे रहा हूं मैं। स्वामी विश्वंग परिव्राजक, ये स्वामी क्या है? ये उपाधि है। वानप्रस्थी फलाना ये क्या? उपाधि है। ब्रह्मचारी ये उपाधि है। शर्मा ये उपाधि है। वर्मा ये उपाधि है। गुप्ता ये उपाधि है। दास ये उपाधि है। ये सब उपाधियां, इन्हीं उपाधियों के सहारे से हम जी रहे होते हैं। इसको उपाधि कहते हैं। सहारे, इनके सहारे से हम जीते रहते हैं। बिना उपाधि के कोई जी नहीं सकता, याद रखना। तो यहां कहा जा रहा उपाधि अर्थात उपधानम अर्थात आश्रय, उसको और बोला है संसर्ग। संसर्ग है मतलब किसी के योग से हम जीते हैं, किसी के साथ से तद योगा तद संबंधात, उस उपाधि के संबंध से। भवति किला आकाशवत, आकाश के समान उपाधि के योग से होता है। जैसे आकाश है, यथा आकाशो मलिनः, आकाश के लिए बोला जाता ये आकाश बहुत मलिन दिख रहा है। देखो आकाश में कितना बिल्कुल साफ सुथरा दिख ही नहीं रहा, बहुत मलिन हो गया। तो जैसे आकाश को मलिन कहते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी मलिन कहते हैं। नहीं आकाशो मूर्तः अस्ति, और ये जो आकाश है मूर्त नहीं है जिससे कि वो मलिन हो जाए। बोला जरूर जाता है आकाश मलिन है, लेकिन आकाश मूर्त द्रव्य नहीं है जिससे कि वो मलिन हो जाए। तत्र मलिनत्वम उपाधि योगादेव भवति, फिर भी आकाश को मलिन बोला जा रहा है, ये उपाधि के कारण से है। और आकाश में उपाधि क्या है? धूल उड़ करके गया वहां पर, धूल मिट्टी जो भी है, और उसके उस धूल मिट्टी कारण से आकाश कैसे दिख रहा है? मलिन दिख रहा है। और वो धूल मिट्टी क्या है? उपाधि है। उसी धूल मिट्टी के आश्रय से हम क्या बोल रहे हैं? आकाश मलिन है। तथैव, उसी प्रकार से आत्मनि अपि गति श्रुति उपाधि योगात, आत्मा में भी जो गति की श्रुति होती है वो उपाधि के कारण से है। क्या है यहां पर उपाधि? उपाधि अर्थात उपधान योगात अर्थात आश्रय योगात। एक आश्रय मिला हुआ है जीवात्मा को। वो क्या है आश्रय? क्या है वो उपाधि? सूक्ष्म शरीर योगात, सूक्ष्म शरीर ही उपाधि है जीवात्मा का। सूक्ष्म शरीर के योग से जीवात्मा को मलिन बोला जाता है। ये आदमी बड़ा गंदा है जी, ये बहुत गंदा आदमी है, बहुत मलिन व्यक्ति है। तो आत्मा तो मलिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको बोला जा रहा है क्योंकि उपाधि के कारण से, क्योंकि उस आत्मा के साथ एक जुड़ा हुआ है सहारा, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के कारण से उसको गंदा बोला जा रहा है, क्योंकि सारी गंदगी आती है सूक्ष्म शरीर में अर्थात मन में। मन में सारी गंदगी आती है। मन मलिन होता है पर आत्मा नहीं होता है। लेकिन वो मन आत्मा के निकट रहता है, आत्मा के साथ ही लगा रहता है, चिपका रहता है। जैसे बंदरी के साथ बंदर बच्चा जो है चिपका रहता है, या यूं कहिए बंदरी जो है बच्चे के साथ चिपकी रहती है। अथवा यूं बोलूं, कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, वो मां के साथ चिपका रहता है। ठीक इसी प्रकार से इस सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के कारण से आत्मा को मलिन बोला जाता है। वास्तव में आत्मा मलिन नहीं है। स्वरूप तो न, स्वरूप से जीवात्मा मलिन नहीं होता है। आगे बढ़ता हूं जी। पुनश्च स विशेष गति पाप कर्म हेतुत्वात्, और ये जो विशेष गति जो बोला जा रहा है आत्मा के विषय में, वो पाप कर्म के कारण से है। पाप के कर्म बहुत बोया उसने, पाप बहुत किया है, तो पाप के कर्मों के कारण से उसकी गति होती है। अगर ऐसा कोई सोचे, कृतेन कर्मणा आत्मनि संभवति इत्यपि न वक्तुम शक्यते, इन पाप कर्मों के कारण से आत्मा बंधन में आता हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। यतः, क्योंकि अतद धर्मत्वात्, क्योंकि वो कर्म आत्मा के धर्म नहीं है। कर्म ही खलु न आत्मधर्म, कर्म जो है आत्मा का धर्म नहीं है। किंतु अहंकार आदि धर्म कर्म, ये अहंकार आदि के कारण से ये कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म करते हैं
अहंकार आदि तत्व यानी सूक्ष्म शरीर कर्म करता है। सूक्ष्म शरीर कर्म करता है। उस सूक्ष्म शरीर में मन भी है, उस सूक्ष्म शरीर में अहंकार भी है, उस सूक्ष्म शरीर में महतत्व रूपी बुद्धि भी है, उस सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी है। यदा कर्म ही खलु न आत्मधर्म, जब कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, पुनः तद निष्पन्ना गति कुतः स्याद आत्मनो बंध कारणम। तो जब कर्म ही आत्मा का धर्म नहीं है, फिर उस उत्पन्न गति से यानी उस कर्म रूपी गति से कैसे आत्मा का बंधन होगा? इसलिए कर्म ही न बंध कारणम भवति, कर्म बंधन का कारण नहीं है। पूर्वोक्तत्वात्, पहले इसके संबंध में बता चुके हैं। अन्यस्य धर्मेण बंध योगे, अगर दूसरे के धर्म से अगर बंधन होता है तो ये गलत बात है। पीछे बता चुके हैं, कर्म को लेकर के जब प्रश्न किया गया था तो दूसरे के धर्म से दूसरा फल नहीं भोग सकता, ये बहुत पहले कह के आए हैं। तो कर्म भी बांध नहीं पाएगा। फिर कहा अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे, अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे, यदि दूसरे के धर्म से दूसरे को फल मिलने लग जाएगा तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। अति प्रसंगो अन्यस्य धर्मेन बंध योगे, दूसरे के धर्म से दूसरे को बंधन मिल जाए तो ये अति प्रसंग आएगा, दोष आएगा, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर आगे कहा निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति, जीवात्मा को निर्गुण बोला है। असंगो अयम ही पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः, जीवात्मा के लिए कहा असंग है, यानी उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो बिल्कुल नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। जीवात्मा में अपने आप में कोई मलिनता नहीं है, जीवात्मा शुद्ध है। आप में से कोई महानुभाव अपना माइक बंद करके रखे। तो असंगो ही अयम पुरुषा, ये जीवात्मा जो है असंग है, अर्थात किसी से घुलता मिलता नहीं है, उसके अंदर कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, वो तो असंग है, निर्लिप्त है। वो किसी से भी आत्मा लिप्त नहीं हो सकता। तो निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुतेः विरोधः भवति, अगर जीवात्मा किसी से जुड़ जाए, मिल जाए, मलिन हो जाए, तो जो शास्त्र उसके लिए बोलता है निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुते विरोधः भवति, जीवात्मा के निर्गुण आदि गुणों को बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति में विरोध आएगा। तस्मात् गति योगादपि बंधो न, इसलिए अंततो गत्वा ये कहना चाहते हैं एक सार के रूप में, गति के योग से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो ये 4 सूत्र पूरे किए जी मैंने अभी। आप में से किसी को इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सरिता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये की जो लाइन है ना, लोका अंधेन तमसा अमृता, हाँ जी, तो इसमें जो एस होता है, उल्टा एस होता है जो जी, तो ये 2 बार जो आता है, ये साउंड आकर आवृता है, जैसे आवृता का मतलब आगे साउंड देगा ये। हाँ जी, ये जो अक्षर छुपे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, उस साइलेंट को बताने के लिए ये चिन्ह होता है। अगर एक ही आकार छुपा हुआ होता तो एक एस जैसा चिन्ह लिखते हैं, और 2 छुपे हुए हैं उसमें, मतलब 2 मात्रा वाले आकार, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, 2 हो गए ना, ह्रस्व और दीर्घ, तो इसलिए 2 ये एस जैसे चिन्ह है, तो ये दीर्घ आकार का चिन्ह है ये 2। तो आवृता ऐसा बनेगा, आवृता। अगर एक होता तो अवृता होता है जी। एक और मैं चीज पहले समझती थी, पता नहीं सही है कि नहीं, आप मुझे सही करेंगे। जहां पर ये 2 एस आते हैं, जैसे कि स तो दीर्घ काल निरंतरे सत्कारा आ सेवी तो वृद्ध भूमि, वहां पर भी ये था और यहाँ पर भी यही चीज है लगभग।
तो जहाँ पर ये चीज होती है तो क्या वो उस चीज को जोड़ देकर के कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो केवल साइलेंट है। तो इसको अगर अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, तो उसको संगीता पाठ करूंगा मैं, यानी मिला करके अक्षरों को पढ़ूंगा, संधि विच्छेद ना करके पढ़ूंगा। तो इसको पढ़ना होगा, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। तमसा वृता, वृता बोलना पड़ेगा मेरे को, आवृता नहीं बोल सकता। तो ऐसे बोलने के लिए ये रहता है। अगर इसको अलग करूंगा तो ये दोनों चिन्ह हट जाएंगे, तो आ जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ है, कोई ये ना समझे कि यहाँ कोई अक्षर ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसको हटा करके भी इसको तमसा वृता ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन किसी को भ्रांति हो सकती है कि यहाँ पर तमसा अलग करो और वृता अलग करो, तो वृता बन जाएगा, तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उसको बताने के लिए, जताने के लिए यहाँ पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं। जी ठीक है स्वामी जी। ये उपाधि रूप रूपाधान मात्र जो हुआ है, तो इसमें उपाधि रूप आधान है। नहीं, वो संधि, देखिए वो संस्कृत की समस्या है आपको कि जब संधि विच्छेद करेंगे ना, उपाधि वहां पर विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग हो जाएगा उपाधि, फिर इधर उपधानम ऐसा हो जाएगा। जी जी ठीक है स्वामी जी। बस मेरी यही अनुरोध है कि जो सूत्र, हम मूल सूत्र जो पढ़ते हैं ना, उनका वैसे तो आप बहुत अच्छे से संधि विच्छेद करके बताते हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखते हैं कि और ध्यान से सुने। ठीक है जी, मैं और ध्यान रखता हूँ और अच्छी तरह बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। रेशा जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। ये 53वां अति प्रसक्ति, ये किसे कहते हैं अति प्रसक्ति? अति प्रसक्ति का मतलब ये है कि किसी का कर्म किसी ने किया और फल किसी को मिल रहा है। अच्छा, तो कर्म कोई करे और फल कोई ले ले, तो ये इसमें तो दोष आएगा ना। तो दोष जहां आता है ना, उसको अति प्रसक्ति कहते हैं, अर्थात दोष युक्त कथन हो जाएगा। दोष युक्त कथन को अति प्रसक्ति कहते हैं, जिसको अति प्रसंग बोलूंगा। देखिएगा, आप प्रसंग से बातचीत करिएगा, और आप प्रसंग के अनुसार माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। अगर कोई प्रसंग के अनुसार बात कर रहा है तो ठीक है, अगर प्रसंग से हट करके बात कर रहा है तो उसको प्रसंग से हटने के कारण से उसको अति प्रसंग कहेंगे। तो जैसे अति प्रसंग होता है, ऐसे अति प्रसक्ति भी होती है। अति प्रसक्ति का मतलब है कि जहां जो कर्म करता है उसी को फल मिलना चाहिए, कर्म करे कोई और फल ले ले कोई, तो ये प्रसंग से हट करके, धर्म से हट करके इसको अति प्रसक्ति कहते हैं, अर्थात दोष युक्त कथन माना जाएगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, बहन शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी मैं भी इसी मंत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये जो असुरिया नाम ते लोका है ना, उसमें दूसरी पंक्ति में तान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति। जी, तो इसमें आपने कहा कि अंधकार में जाते हैं, तो अंधकार शब्द यहाँ कैसे लिया गया है? हाँ जी, ये जो अपि है ना, अपि गच्छन्ति, भी जाते हैं। तो भी का मतलब पहले कुछ बोला है तो उसके बाद भी शब्द आया है, तो ऐसा भी आप नहीं देखेंगे। ता ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, वे लोग मर करके भी वहीं जाते हैं जो अंधकार से ढके हुए हैं, तो अंधकार में ही जाते हैं। अब महर्षि स्वामी दयानंद के अर्थ पढ़ेंगे ना आप यजुर्वेद भाष्य में, यही आपको अर्थ मिलेगा। जी जी, क्योंकि मंत्रों का जब अर्थ करते हैं तो वह अन्वय करना होता है और अध्यार करना होता है। तो हम अध्यार के बिना उसका अर्थ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पहले जो बात कही गई ना, उसी बात को यहाँ जोड़ करके जब कही जाएगी तो उसको अध्यार कहते हैं। तो ये जो अंधे ना जो है ना, अंधकार को प्राप्त होते हैं, तो यहाँ अध्यार करना पड़ता है। अंधकार का अध्यार का मतलब जोड़ना पड़ता है। कहीं से लाकर के किसी शब्द को जोड़ते हैं, उसको अध्यार कहते हैं। तो बिना अध्यार किए, बिना अन्वय किए, बिना
एक वाक्यता किए ये अर्थ नहीं निकलेगा। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। सुदेशना जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, कर्म तो आत्मा का धर्म नहीं है जी लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के लिए तो कर्म करता है ना, जी तो कर्म का फल आत्मा को मिलता है। हाँ, तो हम नहीं कहना चाह रहे हैं ना कि आत्मा का फल, आत्मा को फल नहीं मिलता है। यहाँ जिस तरह का प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। अभिप्राय से प्रश्न नहीं कर रहा है। प्रश्न तो ऐसा कर रहा है कि कर्म आत्मा को बांधता है, तो कर्म तो नहीं बांधता है, कर्म तो आत्मा करता ही नहीं है। जैसा प्रश्न करेंगे वैसा ही उत्तर दिया जाएगा। जिसको आप कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देना। कई बार ऐसा करना पड़ता है। अगर कोई लीक से, पटरी से उतर के इधर उधर की बात करने लगता है ना, उसको ऐसे उत्तर दिया जाता है। सटीक प्रश्न करो तो सटीक उत्तर देंगे। यानी यहां ये नहीं कहना चाह रहा आत्मा कोई कर्म कोई कारण नहीं बनता आत्मा के बंधन में। कर्म भी कारण बनता, लेकिन मुख्य कारण नहीं है। जो मुख्य कारण नहीं होता है ना, तो उसको फिर कारण के रूप में प्रस्तुत नहीं। आपको हेतु वो देना चाहिए जो सटीक हो, मतलब उस जिसके बिना जो हो ही ना सके, ऐसा आपको देना पड़ेगा कारण। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसके जैसे अगर मैं कहूँगा कि बच्चा पैदा हुआ पर बिना माँ बाप के, ऐसा संभव नहीं है। बिना माँ बाप के का मतलब है वहाँ पर कोई कारण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना शादी किया हुआ माँ बाप होना ही चाहिए, मेरा ये कारण नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका कोई कारण है। जहाँ रजवीर को मिलाया जाता है तो वो वही माँ बाप है। जो रज है, वो जो वीर है, वही माँ बाप है। उसके कारण से बच्चा पैदा हुआ, उसके बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो जिसके बिना जो हो नहीं सकता है ना, उसको कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और उसके सहयोगी कितने भी कारण हो, माँ बाप के पीछे उनके माँ बाप भी कारण है। बिना दादा दादी के ये माँ बाप बने कैसे, वो भी कारण है। फिर उनके पीछे भी कारण है। ऐसे सामान्य कारणों को लेकर के किसी बात को नहीं बताया जाता है। मकान बनाने के पीछे बहुत सारे लोग कारण होते हैं। गधा भी कारण है। गधा का मतलब है जो आप ट्रैक्टर में या ट्रक में जो भी माल लाते हैं, वो भी कारण है, पर उसको कारण के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। मकान किससे बना जी? सीमेंट ईंटों से बना है। मकान को बनाने वाला ये है। तो मुख्य कारण को ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके पीछे गौण कारणों को नहीं बताया जाता है। जी स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी, और समझने के लिए कोशिश करूंगी। हाँ जी, बिल्कुल करिएगा, अच्छी बात है। हाँ जी, अरुण कुमार जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर के विषय में थोड़ा सा और एलोब्रेशन दे दीजिए। देखिए, सूक्ष्म शरीर के बारे में आगे भी बहुत आएगा और इस शास्त्र का प्रतिपादन है 25 पदार्थों को बताना है। तो जब सूक्ष्म शरीर में जो 18 तत्व हैं उनका विस्तार से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जी, तो मैं आगे बढ़ूं। धन्यवाद। अगला सूत्र है 55वां सूत्र, अंततश्च। अब अंत में कारण बताया जा रहा है। एक्चुअल में, वास्तव में बंधन का क्या कारण है, उसको लेकर के चर्चा हो रहा है कि तद योगे अपि अविवेकात् न समानत्वम। अब यहां मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं। तद योगः अपि अविवेकात् न समानत्वम। तद योगः अपि अविवेकात् न समानत्वम। तद योग स 19विंशतितम सूत्र प्रदर्शितः प्रकृति पुरुष योगः। ये जो प्रसंग चला है ना पीछे से, 19वें सूत्र से प्रसंग चला है। प्रकृति और पुरुष का जो योग हुआ है, यानी प्रकृति और आत्मा का साथ जो संबंध हुआ है, वो किस कारण से हुआ, अर्थात ये बंधन जो हुआ है, आत्मा के साथ प्रकृति का जो संयोग हुआ है, ये किस कारण से हुआ है। ये सूत्र प्रारंभ हुआ है 19वें सूत्र, उसी को संकेत किया जा रहा है। सह 19विंशतितम सूत्र प्रदर्शिता,
जो 19वें सूत्र में जो दिखाया गया है प्रकृति पुरुष योगा, प्रकृति और जीवात्मा का जो योग है, संबंध हुआ है, वह संबंध अपि अविवेकात्, अपि संभावनायाम, या अपि जो है संभावना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अविवेकात् अयथार्थ ज्ञानात् मिथ्या ज्ञानात् स्व आत्मनः तथा प्रकृतेश्च अस्वरूप ज्ञानात् भवति। तो जो प्रकृति और पुरुष का जो योग हुआ है, अर्थात ये जो बंधन हुआ है, आज हम सब लोग, मेरे सहित हम सब लोग जो शरीर रूपी बंधन में हम लोग झगड़े हुए हैं और भयंकर दुखी हैं, बस यही एहसास नहीं होता हम दुखी हैं। हाँ जी, ये एहसास नहीं होता कि व्यक्ति को मैं दुखी हूँ, और जिस दिन ये एहसास हो जाए ना, उस दिन वो मुक्ति के लिए मेहनत करना स्टार्ट करेगा। और जो आज मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करता, उसको ये फील नहीं हो रहा है, उसको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं दुखी हूँ। सीधी बात कर रहा हूँ मैं। और मैं दुखी हूँ ये ऐसे ही नहीं फील होता है। अब कितना ही कोशिश करो, आप फील नहीं कर पाएंगे। फील करने के लिए नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त किए बिना कोई ऐसा फील नहीं कर पाएगा मैं दुखी हूँ। उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए विद्या ग्रहण करनी होती है। बिना विद्या के कोई भी मनुष्य अपने आप को दुखी अनुभव नहीं कर पाएगा। और जितने अंश में वो दुखी अनुभव कर रहा है ना, वहाँ पर भी विद्या है, ये याद रखना। लेकिन ऐसे दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है वो, जिस दुख को अनुभव करने से वो मुक्ति के लिए मेहनत कर सके। क्यों जी, आप लोग दुखी थोड़ा अनुभव कर रहे हैं, आप तो बहुत सुखी अनुभव करते हैं अपने आप को। किसी से हम पूछते हैं कैसे हो, बिल्कुल ठीक है जी, भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। वो अनुभव ही नहीं कर रहा है कि दुख का, क्योंकि जिसके पास विद्या नहीं होती है वो अनुभव नहीं कर पाता है। और विद्या का मतलब सूक्ष्म विद्या चाहिए, आध्यात्मिक विद्या चाहिए। आत्मा कहाँ दुखी है उसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म विद्या चाहिए, और वो सूक्ष्म विद्या केवल मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को समझने से नहीं प्राप्त होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उनको नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए। विद्या दो प्रकार की है, एक भौतिक विद्या, एक आध्यात्मिक विद्या। लेकिन आध्यात्मिक विद्या को समझे बिना कभी भी किसी व्यक्ति को मैं दुखी हूँ यह अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वो बीच बीच में इतना दुखी रहता, बस पूछो मत। मेरी बात पकड़ में आई आप लोगों को? आप लोग बहुत सुखी रहते हैं, जन्मदिन बना के सुखी रहते हैं, शादी करके, शादी करवा करके, मकान बना करके, गाड़ी में बैठ करके, रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों को भोग करके, हर स्थिति में आप सुखी ही रहते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो दुखी करते हैं ना आप लोगों को, पति करता है, पत्नी करती है, बच्चे करते हैं, पड़ोसी करते हैं, कोई ना कोई आपको बीच बीच में जो दुखी करते हैं ना, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, कई दिनों के लिए जो बीच बीच में दुखी करते हैं ना, वो दुख भयंकर होता है। वो दुख भयंकर होता है। और उन्हीं बीच बीच में मिलने वाले दुखों के कारण से ऐसे संस्कार आप अपने अंदर डालते हैं, ऐसे संस्कार डालते हैं, और उन संस्कारों से जो द्वेष आप करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो मोह करते हैं, जो भी करते हैं, वही तो आपको सताते हैं। वो कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जो बुद्धिमान होकर के बीच बीच में दुखी रहे? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बुद्धिमान बुद्धिमती होकर के कि बीच बीच में दुखी रहे, ये कौन सा जीवन है? हाँ जी, आपके सामने आधा किलो खीर धरता हूं, क्योंकि आप बहुत भारत के लोग हैं, हरियाणा पंजाब के लोग होंगे, तो आधा किलो तो खा ही जाएंगे। आधा किलो नहीं खाएंगे तो 250 ग्राम तो खा ही जाएंगे। कोई डायबिटीज नहीं है आपको। और छोटा स्पून दूंगा, बहुत छोटा वाला, बस बड़ा नहीं दूंगा, छोटे छोटे स्पून से थोड़ा थोड़ा खाना है आप। 2, 4, 5 स्पून के बाद में एक कंकर डालूंगा, पर छोड़ना नहीं, खाते रहना है। बड़ा अच्छा लग रहा है, 1 स्पून, दूसरा, चौथे 5वें स्पून में कंकर आया, खट, सारा किरकिरा हो गया आपका सुख। फिर 2, 4, 5 चम्मच में फिर बढ़िया सुख ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंकर आ गया। यही जीवन है।
ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? इसको जीवन कहते हैं? इसके लिए हम आए धरती पे। ये कोई जीवन नहीं। जीवन उसको कहते हैं सुखी, मतलब सुखी सुख मिलता रहे कंटिन्यूसली, दुख आए नहीं, ये मेरी चाह है। निरंतर सुख मिलता रहे, दुख आए नहीं बीच में, ऐसा सुख चाहिए। और ऐसा सुख मिल सकता है, उसी के लिए तो मेहनत करना है हमको। तो जो बीच बीच में जो भयंकर दुखी होता है आदमी, उस दुख का एहसास कर करके उसको संजोए रखना होता है, उसको सामने रखना होता है, वही व्यक्ति मुक्ति के लिए मेहनत कर सकता, अन्यथा वो कभी नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अविवेक है, अर्थात अयथार्थ ज्ञानात, जो अयथार्थ ज्ञान है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, स्व आत्मना तथा प्रकृतेश्च अस्वरूप ज्ञानात् भवति, अपने आप का और प्रकृति का, इन दोनों का गलत ज्ञान होने के कारण से, स्व आत्मना तथा प्रकृतेश्च, स्वयं का और प्रकृति का अस्वरूप ज्ञानात्, गलत ज्ञान होने के कारण से ये प्रकृति और पुरुष का योग होता है, अर्थात बंधन होता है। यानी यहां मिथ्या ज्ञान को बंधन का कारण बताया गया है। सारे शास्त्र यही कहते हैं। और क्या मिथ्या ज्ञान है? खुद के बारे में गलत ज्ञान है आदमी को, और प्रकृति के बारे में भी गलत है। उसको ये समझ नहीं आता ये संसार मेरे को तृप्त नहीं कर सकता, फिर भी उसके पीछे लगा है, दौड़ा हुआ है। यही तो अयथार्थ ज्ञान है। वो सास के पीछे, बहू के पीछे, पति के पीछे, पत्नी के पीछे, उसके पीछे, इसके पीछे लगा हुआ आदमी, और खुद को जाना नहीं, अपने बारे में जानकारी नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखता है आदमी। ये मिथ्या ज्ञान है। तो स्व आत्मना, अपने विषय में जानकारी नहीं है और प्रकृति के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए दोनों के विषय में जानकारी जिसको नहीं होती है वो मिथ्या ज्ञान है, और उसी मिथ्या ज्ञान के कारण से हमारे बंधन का कारण बन गया, अर्थात उससे बंधन होता है। तद योग प्रकृति पुरुष योग, तद योग अर्थात प्रकृति और पुरुष का योग हुआ है। क्यों? मिथ्या ज्ञान के कारण से। पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभव, जो प्रकृति को अलग और पुरुष रूपी जीवात्मा को अलग, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान का ना होना ही कारण है। फिर कहा न समानत्वम, तस्मात् बंध कारण विचारे, बंधन के कारण के विषय में जब विचार करते हैं तो पूर्वोक्त कालादि के न तथा तद योगे प्रकृति पुरुष योग विमर्शे च, जो पहले जो बंधन के कारण बताते हुए आए पूर्वोक्त कालादि के न, काल को लेकर के, आकाश को लेकर के, पता नहीं कितने कितने कारणों को लेके बताया, तथा तदयोगे प्रकृति पुरुष योग विमर्शे, प्रकृति और पुरुष के योग के संदर्भ में जो भी विमर्श हुआ है, इस विमर्श में भिन्न भिन्न हेतुवादेन, अलग अलग हेतुओं को, अलग अलग कारणों को ला करके जो बताया गया है, उनके साथ में अस्य अविवेक हेतु प्रदर्शनस्य, इस अविवेक हेतु को यहाँ पर जो दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में न समानत्वम, यहाँ एक मात्रा छूट गई जी। सह अस्य, इसके बाद बीच में गैप है, फिर विवेक हेतु दिया है ना, तो इस गैप को पूरा करिए, वहाँ आ की मात्रा जोड़ दीजिए, एक डंडा लगा दीजिए, यकार और या और वी के बीच में एक डंडा डाल दीजिएगा, ताकि ये अविवेक बन जाएगा। तीसरी पंक्ति में सह अस्य, फिर उसके बाद विवेक लिखा है, तो उसको बीच में जो स्पेस खाली जगह है उसमें आ की मात्रा लगा लीजिएगा पेन से, ताकि ये बन जाएगा अविवेक हेतु प्रदर्शनस्य, ऐसा बन जाएगा। तो जितने भी हेतु दिए पीछे, उन हेतुओं को तराजू के एक पलड़े में रखो, और फिर ये जो अविवेक रूपी मिथ्या ज्ञान रूपी हेतु दिया है, इसको दूसरे पलड़े में रखो, तो न समानत्वम, इनके बीच में कोई समानता नहीं है, न दोष समानत्वम, और दोष समानता भी नहीं है। यतः, क्योंकि यस्य अविवेकः तस्य बंध निमित्त भूत योगः, जिसके अंदर अविवेक होगा तो बंधन का निमित्त कारण बन जाएगा। तद योगा प्रकृति पुरुष योगा, अर्थात प्रकृति और पुरुष का योग अर्थात संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर अविवेक कारण बन गया।
फिर कहा प्राप्त विवेकस्य तद्योगो न, और जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया अर्थात तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिया, वैराग्य को प्राप्त कर लिया, तो तद्योग न, फिर उसको प्रकृति और पुरुष का योग नहीं हो पाएगा। अतएव बंध अभावे मुक्तो भवति सः, जब बंधन ही नहीं होगा, क्योंकि बंधन का कारण अविवेक ही नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया, तो मुक्तो भवति सः, फिर वो आत्मा मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त विवेकम न कालादीर बध्नियात, प्राप्त विवेकम, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति को कालादीर न बंधनियात, वो काल आदि जितने भी पीछे कारण बताए गए उसको कोई बांध नहीं सकते हो। तथा न क्षणिकवाद विज्ञान शून्यवाद वद अव्यवस्थाम गच्छेत, और न ही क्षणिकवाद की या विज्ञानवाद की या शून्यवाद की अव्यवस्था में वो फंसेगा। उसको ये सभी क्षणिकवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये सब उसको फंसा नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास विवेक है। और याद रखिएगा, ये तो बड़ी बात कही है, मैं छोटी बात भी कर सकता हूँ। जिसके पास, जिसको आप कहते हैं ना समझ, जिसको आप बोलते हैं भाषा में समझ है, जिसके पास समझ है ना, उसको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी उसको दुखी नहीं कर सकता। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई संबंध रखते हो, उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकते, जिसके पास समझ है। और जिसके पास समझ नहीं है वो बहुत दुखी होता है। और इसी समझ को यहाँ पर विवेक बोला है, इसी समझ को यहाँ वैराग्य बोला है, इसी समझ को यहाँ पर यथार्थ बोध कहा है, तत्वज्ञान कहा है। अब ये सूत्र को पूरा किया है, थोड़ी सी बातें दूसरी की जा रही है। तद्योग शब्द को लेकर के दूसरे भाष्यकारों ने क्या लिखा है यहाँ पर, उसको बताया जा रहा। अत्रत्यस्य का मतलब इस सूत्र में जो तद्योग शब्द आया है, तद्योगा, इस शब्द का जो अर्थ है अनिरुद्ध वृत्तो, अनिरुद्ध वृत्ति ने धर्माधर्म योगा, तद्योग का अर्थ धर्माधर्म योग अर्थ किया है उसने। धर्माधर्म योगा कृतः, धर्माधर्म का योग ऐसा अर्थ उसने किया है तद्योग शब्द का। अन्यथा अर्थ उसने गलत अर्थ किया है, ऐसा अर्थ नहीं है। यतः, क्यों ऐसा अर्थ नहीं है, स एव प्रकृता पूर्वतः तद्योग, यहाँ वही तद्योग शब्द है जो प्रकरण में पीछे से आ रहा हुआ है। 19वें सूत्र में तद्योग शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर इस 55वें सूत्र में होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं तद्योगा प्रकृति पुरुष योगो अत्र अपि बंध कारण निर्णय समाप्त ये पुनरुक्ता। प्रकृति और पुरुष का योग किस कारण से हुआ है जिससे बंधन हो गया है, इस निर्णय को बताने के समय में जहां प्रारंभ 19वें सूत्र में तद्योग का अर्थ किया है प्रकृति पुरुष का योग, वही योग यहां पर लेना चाहिए, ऐसा अनिरुद्ध वृत्ति ने नहीं लिया है। एक बात। फिर कहा विज्ञान भिक्षु भाष्ये तु, विज्ञान भिक्षु के भाष्य में तद्योग से अर्थो अस्मद्वत् प्रकृति पुरुष संयोगा अत्र सूत्रे कृतः। विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने जैसा मैंने अर्थ किया है वैसा अर्थ यहां पर किया है, परंतु तत्र एकोनविंशे सूत्रे न इत्थम अर्थो विहिता। उस विज्ञान भिक्षु ने यहां तो वैसा ही अर्थ किया जैसा मैंने अर्थ किया, यानी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं जैसा मैंने अर्थ किया है वैसा ही विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने किया, लेकिन यहां तो ठीक किया और 19वें सूत्र में गलत किया। तत्र तद्योगाद्रिते प्रकृति संयोगम विना खलु उक्तः तत्र पूर्वत्रापि प्रकृति पुरुष योगो अर्थो विधातव्य आसीत्। तो कहते हैं विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने यहाँ तो सटीक अर्थ किया है, लेकिन वहाँ 19वें सूत्र में तद्योगा का अर्थ प्रकृति पुरुष का संयोग ऐसा नहीं किया है। वहाँ पर वैसा ही करना चाहिए था, जैसे यहाँ किया था ऐसा ही वहाँ करते तो उनका दोनों भाष्य सटीक होते, उत्तम होते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक जगह ठीक किया, एक जगह गलत किया, और अनिरुद्ध वृत्तिकार ने तो दोनों जगह गलत किया है। ये बातें यहां पर कही। पूरा हो गया जी ये सूत्र, 55वां सूत्र। इसमें किसी कोई बात
समझ में नहीं आई हो, पंक्ति में कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी स्वामी जी, ये जो ऊपर धर्माधर्म योग आया है, इससे शब्दार्थ क्या लेंगे हम? धर्माधर्म मतलब पाप पुण्य। जी जी हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी, पेज नंबर 38 पे प्रतिविज्ञा आया था ना पहले। हाँ फिर बोलिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, सत्य विद्या जो आया था पेज नंबर जी 38 पे जी 35वां सूत्र था, तो उसमें जो अर्थ था स्मरण या याददाश्त से संबंधित था ना। जी और उसमें हमारे भाष्य में जो लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो वस्तु को पहचान न पाने से, तो ये मुझे समझ नहीं आया, मिसप्रिंट है या क्या है? नहीं, वो हिंदी में पहचान ना पाना भी वही तो ना, स्मरण ना कर पाने से, वही अर्थ है। पर प्रत्यभिज्ञा तो स्मरण करना होता है, स्मरण आना होता है या नहीं? हाँ, स्मरण आना भी है और पहचान ना कर पाना, दोनों एक ही बात है ना। अच्छा, दोनों एक बात। हाँ जी, पहचान नहीं पा रहा हूं का मतलब आपको स्मरण नहीं आ रहा है। जी जी अच्छा, जी जी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जी जी हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न करना है? हाँ जी, सुधा जी। स्वामी जी गति श्रुति का क्या तात्पर्य होगा? गति श्रुति का मतलब है अभी जो हम पढ़ के आए ना, गति श्रुति का मतलब है शास्त्रों में जीवात्मा की गति बताई गई है, श्रुति में जीवात्मा की गति का वर्णन किया गया है। गति श्रुति का मतलब श्रुति में जीवात्मा के गति के बारे में बताया, जैसे कि अंधेन ये अंधंतम प्रविशंति ये संभूति मुपासते, या असुरिया नामते लोक अंधेन तमसावृता, इस तरह की जो गतियां जीवात्मा की बताई गई है, ये गति है, ऐसी गति की श्रुति है, ये कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, जो ये लास्ट में पंक्ति है ना, तद योगावृते प्रकृति संयोग देना, ये पूरी पंक्ति का शब्दशः अर्थ एक बार जी जी तो कहते हैं परंतु से मैं बोलता हूं, परंतु तत्र एकोनविंशे सूत्रे, जैसे यहाँ प्रकृति पुरुष का योग किया है, परंतु तत्र अर्थात वहाँ, कहाँ, एकोनविंशे सूत्रे 19वें सूत्र में, न इत्थम अर्थो विहिता, ऐसा अर्थ वहां पर नहीं किया है। तत्र वहां पर तद योगाद ऋते, प्रकृति संयोगम विना, प्रकृति के संयोग के बिना, प्रकृति संयोगम विना, प्रकृति के संयोग के बिना, खलु उक्ता, प्रकृति के संयोग के बिना ही वहां अर्थ किया है। तत्र पूर्वत्रापि प्रकृति पुरुष योगो अर्थ विधातव्या आसीत्, तत्र वहां पर भी पूर्वत्रापि, तत्र का अर्थात पूर्वत्र, अर्थात उस 19वें सूत्र में भी प्रकृति पुरुष योगो अर्थ, प्रकृति और पुरुष का योग रूपी अर्थ को ही विधातव्या करना चाहिए था, पर नहीं किया। जी स्पष्ट हो गया? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी इस वाले पैराग्राफ में जहाँ अति प्रसक्ति आया है स्वामी जी, जी अति प्रसक्ति अन्य धर्मत में, उसके नीचे वाली दोनों लाइनें समेत अति प्रसक्ति अन्य धर्मत में, भवेद अति प्रसंग, भवेद अति प्रसंग, अति प्रसंग दोष आएगा, अर्थात अन्यस्य धर्मेन बंध योगे, दूसरे के धर्म से दूसरे को बंधन मानने पर, पुनश्च और निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति असंगो ही अयम पुरुष, जीवात्मा को असंग कहा है, अर्थात किसी से घुलता मिलता नहीं है। इति, इन सब बातों को लेकर के पता लगता है कि
अस्थि प्रसंग जहां आ रहा हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात दूसरे के कर्म से दूसरा बंधन को प्राप्त हो रहा हो, ये हेतु ठीक नहीं है। और जीवात्मा को असंग माना है, वो किसी से गुलता मिलता नहीं है, तो ये भी कारण नहीं बन पाएगा। तो निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुते विरोधो भवति। यदि आपके अनुसार ये मान ले हम जीवात्मा दूसरे के कर्म से दूसरा बंध जाता है और जीवात्मा को असंग बोला है, फिर भी आप उसको मलिन समझते हो, तो श्रुति में निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुते, जो जीवात्मा के निर्गुण आदि अनेक गुणों को प्रतिपादित करने वाली जो श्रुति है, उसमें विरोधा भवति, विरोध आएगा। तस्मात् गति योगादपि बंधो न, इसलिए गति के योग से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता। ठीक हो गया? स्वामी धन्यवाद। अति प्रसक्ति का ये अर्थ हुआ दूसरे के कर्म को दूसरे को नहीं, अति प्रसक्त का मतलब है दोष का प्रसंग आने से। जी धन्यवाद स्वामी जी। पवनदीप जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मैं ये मालूम करना था कि जैसा कि आपने बताया कि जो व्यक्ति दुख को, इन दुखों को महसूस करता है जी, वो मुक्त होने का रास्ता ढूंढता है जी। तो स्वामी जी बात यह है कि मैंने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा, जैसे कि मेरी उम्र 35 वर्ष है जी। तो कुछ समय के बाद मुझे वास्तव में एक ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी मरूंगा जी। फिर मुझे संसार के अंदर दुख भी महसूस होने लगे, जैसे कि मैं वैवाहिक जीवन जी रहा हूँ जी। तो लेकिन वो रास्ता हम कहाँ से खोजे, कैसे खोजे, उसको कैसे तलाश करें? शास्त्र समझ गया, शास्त्रों को पढ़ते जाइए, जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, बस अनवरत पढ़ते जाइएगा। आगे आगे जो जो शास्त्र पढ़ाए जाएंगे पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। ठीक है जी। विद्या ही आपको रास्ता देगी, विद्या ही रास्ता दिखा देगी आपको। ओम शांति 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 ही।